चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। देखिए, पाकिस्तान में प्लानिंग होती है और उसके बाद जो आतंकी हैं जम्मू कश्मीर में उस प्लानिंग को अंजाम देते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया, भारत इस प्लानिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा और एक एक करके आतंकियों का खात्मा करेगा। और यही वजह है कि देखिए, मंगलवार से जो खबर ये सामने आई थी कि 6 आतंकी जो हैं वो घाटी में छुपे हुए हैं और इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है, घेराबंदी कर ली गई है और कोशिश यही की जा रही है कि चुन चुनकर एक एक आतंकियों का खात्मा किया जाए। किस तरीके से अब जो भारत के जाबाज हैं, जो हमारे सेना है, वो किस तरीके से आतंकियों को खात्मा करने के लिए, आतंकियों के खात्मे करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। यानी कि आतंक का पुनीताब सफाया होगा और इसको लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है। इस पर आप इस रिपोर्ट को दिखाएं। आतंकी घुसपैठ, अब सेना करेगी डबल अटैक। कुलगाम हो या कुपवाड़ा, घुसपैठ बर्दाश्त नहीं दोबारा। दुनिया को दिखेगा आतंकी मुल्क छुकेगा। आतंक के खिलाफ भारत का युद्ध घोष। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना के चलाए ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी अब जम्मू को टारगेट कर रहे हैं। वो एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के रास्ते घुसपैठ करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो सेना को नुकसान पहुंचाकर भागने की रणनीति के जरिए दहशत फैलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले ही ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए घाटी से आतंकियों के नेटवर्क का सफाया कर चुकी सेना आतंकियों की हर एक नापाक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही ध्वस्त कर दे रहे हैं। यही वजह है कि बौखलाए आतंकी अब अपनी पूरी बची खुची ताकत के साथ एक्टिव घाटी को अशांत करने का नापाक ख्वाब देख रहे हैं। इसी कड़ी में आतंकियों ने मंगलवार शाम घाटी के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन पहले से ही चौकस जाबाज सुरक्षा बलों ने बीच रास्ते में आतंकियों को रास्ता रोक लिया, जिसके बाद दोनों ही तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन कायर आतंकियों को जैसे ही अपने अंजाम का अंदाजा हुआ, वो छिप गए। लेकिन उन्हें जहन्नुम पहुंचाने पर अड़े भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल घुसपैठ करने वाला आतंकी समूह एलओसी के पास त्रिमुखा टॉप के पास छिपा है और जवानों ने उन्हें पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को ही पूंछ के बटल सेक्टर में भी आतंकियों के एक समूह ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन वहां भी आतंकियों को मुंह की खानी पड़ी। सेना के जवानों ने वहां भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। हालांकि आतंकियों की तरफ से किए गए हैंड ग्रेनेड हमले और भारी गोलाबारी में सेना का एक जवान सुभाष चंद्र शहीद हो गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के इरादे पर पानी फेर दिया। वहीं फिलहाल मिल रही सूचना के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर आतंकी घुसपैठ की अलग अलग कोशिशों को देखते हुए सुरक्षा बल पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर है। कई जगह जहां आतंकी पूरी तरह से घिर चुके हैं, तो वहीं एलओसी के पास कई इलाका ऐसा है जहां सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। राजौरी के ख्वास में हुए आतंकी हमले, जिसमें कि भारतीय सेना के कैंप के साथ साथ शौर्य चक्र अवॉर्डी पुरुषोत्तम कुमार के घर को निशाना बनाया गया, उसमें शामिल आतंकियों के लिए सर्च अभियान अब दूसरे दिन भी लगातार जारी है। कल आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देकर इस इलाके से भाग गए थे। आपको बता दें कि कल देर सुबह तकरीबन जो है वो 3 बजे यह आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि भारतीय सेना के कैंप को आतंकियों ने निशाना बनाया और उसके साथ साथ शौर्य चक्र अवॉर्डी पुरुषोत्तम कुमार के घर को निशाना बनाया गया, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान भी घायल हुआ और उसके साथ साथ पुरुषोत्तम कुमार के चाचा विजय कुमार को भी बुलेट इंजरीज आई थी। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया था, लेकिन ऑपरेशन में किसी भी तरह की सक्सेस नहीं मिली और अब लगातार ऑपरेशन जारी है। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर में अचानक ही आतंकवादी हमले की घटनाओं में इजाफा हुआ है। घाटी से सफाई किए जाने के बाद आतंकी बिलबिलाए हुए हैं। यही वजह है कि एक तरफ जहां आतंकी समूह एलओसी के अलग अलग इलाकों में घाटी में घुसपैठ की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर में खदेड़े गए आतंकी अब जम्मू में अपनी पैठ बनाने की फिराक में हैं। लेकिन सेना की मुस्तैदी के चलते वो दोनों ही जगह से खदेड़े जा रहे हैं, जिसका नतीजा है
ये बौखलाए आतंकी अपने नापाक परस्तों के इशारों पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में हुए आतंकी हमले की रिपोर्ट यही कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा और कैसे सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बता दिया। लेकिन आप बखूबी जानते हैं, आज से पहले या इससे काफी समय से पहले हम खबरें सुनते थे कि कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, कश्मीर के अलग अलग जिलों को निशाना बनाया जाता था, कश्मीर के अलग अलग गांव पे अटैक किए जाते थे। लेकिन जैसे सेना वहां पर अलर्ट मोड पर नजर आई, एक्शन मोड पर नजर आई और कश्मीर से आतंकियों का सफाया किया, अब उसके बाद जम्मू से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल, यानी कि देखिए अब आतंकियों के निशाने पर जम्मू है, लेकिन आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, आखिर क्यों टारगेट जो आतंकी हैं वो जम्मू को बना रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नई जगह, नए टारगेट और एक के बाद एक लगातार हमले। आतंकियों के यह पैटर्न नया है। सिर्फ जुलाई महीने की बात करें तो जम्मू में कई बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसमें जहां सेना के 13 जवान शहीद हो चुके हैं, तो साथ साथ आम लोग भी आतंकी निशाने पर आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि घाटी छोड़कर आतंकी अचानक जम्मू को क्यों टारगेट कर रहे हैं। खासकर 9 जून को रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद तो जैसे जम्मू आतंकियों के हिट लिस्ट में आ गया हो। तो इसके पीछे आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि दरअसल ये सारा खेल तब से शुरू हुआ जब से पिछले कुछ सालों से कश्मीर घाटी पर सेना ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, जिसके बाद आतंकवादियों ने घुसपैठ के अपने तरीकों में बदलाव किया है। उन्होंने घाटी से अपना ध्यान हटाकर जम्मू को टारगेट पर ले लिया है, क्योंकि जम्मू का भूगोल आतंकियों के लिए मददगार है। साउथ पीर पंजाल रेंज आतंकियों का पनाहगाह, घने जंगल और खड़ी पहाड़ियां घुसपैठ में मददगार। जम्मू में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ विरोधी ग्रिड नहीं। कश्मीर की तुलना में जम्मू की डेमोग्राफी अलग है। जम्मू में हिंदू मुसलमान प्रतिशत 60-40, यहाँ सांप्रदायिक तनाव फैलना आसान है। इतना ही नहीं, जम्मू से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहाँ घुसपैठ विरोधी ग्रिड नहीं होने के चलते आतंकियों के लिए यहाँ घुसपैठ करना आसान होता है, तो वहीं बरसात में मामला और भी संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि तेज बारिश के दौरान जहां एलओसी के मॉनिटरिंग सिस्टम पर असर पड़ता है, तो वहीं आतंकियों के लिए इस दौरान आवाजाही करना और आसान हो जाता है। हालांकि भारतीय फौज और सुरक्षा एजेंसियों के ऑपरेशन क्लीन के बाद से पीर पंजाल के जंगलों में आतंकी गतिविधियों पर एक हद तक लगाम लगी है, लेकिन साउथ पीर पंजाल यानी कठुआ, रियासी और डोडा जैसे इलाका अब भी आतंकियों का नया अड्डा बना हुआ है, जिसके चलते पिछले कुछ महीनों के दौरान इन इलाकों में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। लेकिन आतंक के समूल खात्मे में जुटी भारतीय सेना अब तय कर चुकी है कि आतंकी भले ही जिस बिल में छिपे हों, वो उन्हें वहीं से जहन्नुम पहुंचाएंगे, और इसके लिए सेना ने बाकायदा अपने अतिरिक्त जवानों को घाटी से लेकर जम्मू के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कश्मीर के बाद भले ही अब आतंकियों के निशाने पर जम्मू हो, लेकिन जम्मू में भी अब आतंकियों का अंत होगा। कैसे, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी के साथ ही आतंकी साजिश की क्रोनोलॉजी भी सामने आ चुकी है और इसी के तहत प्लानिंग को अंजाम दिया जा रहा है। घाटी के बाद आतंकियों के निशाने पर जम्मू है और जम्मू में घुसपैठ की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। सेना ने आतंक के खात्मे का एक प्लान बनाया है और इसी के साथ ही सेना आतंकियों के सफाई में लगातार जुटी हुई है। कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बल डटे हुए हैं और लगातार घेराबंदी पूरे इलाके को की गई है और आतंकियों को जवानों ने जो है वो पूरी तरीके से घेर लिया है। घाटी से लेकर जम्मू तक जवान अब चौकस है, निगरानी बनाए हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि अब आतंकियों की प्लानिंग में किसी भी तरीके से उनका जो प्लानिंग है वो अंजाम तक ना पहुंचे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात आपको बताएंगे यूपी के कानपुर से। लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि देश को जितना नुकसान पड़ोसियों ने नहीं पहुंचाया, दुश्मनों ने नहीं पहुंचाया, उतना देश में रहने वाले गद्दारों ने पहुंचाया है। आज से पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आए। ऐसे गद्दार जो खाते तो भारत की रोटी है, राशन कार्ड इनका भारत का है, लेकिन उसके बाद हम लगातार देखते हैं कि देश के खिलाफ किस तरह से साजिश रचते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक गद्दार की क्या करतूत सामने आई है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं।